हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक से। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, पहले लॉग का उसको समझना होगा। जैसे कि लॉग ए बी इक्वल टू, अगर बेस में ई है तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस में क्या रहेगा? ई ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार से अगर तीन टर्म हो लॉग गुना में ए बी सी, तो तीनों को मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड करके लिखेंगे, गुना में रहेगा तो जोड़ के लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। बेस में सब में इसी पर आएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में लिख भी सकते हैं चाहे छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड करके लिख सकते हैं, अलग अलग लॉग करके। मल्टीप्लाई में रहेगा तो नीचे ही का बेस में ही रहता है लॉग का। ऐसे ही अगर लॉग ए बाई बी रहेगा, क्या रहेगा? डिवाइड में रहेगा। इसके भी बेस में क्या छिपा रहता है? ई रहता है। ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। डिवाइड में रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे। अगर लॉग ए का पावर n दिया हुआ है, क्या दिया? ए का पावर n है, ये 5 को लॉग के पहले लिख देते हैं। n log a हो गया इसका, ठीक है। ये पावर लॉग के पहले में आ जाता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। log e का वैल्यू होता है 1। log e का वैल्यू क्या होता है? 1। ये कुछ खास वैल्यू है, तुम लोग को याद रखना होगा। लिखो 7 नंबर में है लॉग ए बेस में बी रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, ठीक है। तो चेंज ऑफ बेस रूप आता है, तो बेस चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि बेस हो जाएगा सी। तो सर बेस में मतलब क्या है? हाँ, उसको कोई ध्यान से नहीं पड़ता है। देखो इधर यह है cos x into cos 2x into cos 3x, दिया है ना। इसको हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 1 से लेकर 11 तक वो किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू x के। तो y इक्वल टू लिख देंगे क्या? cos x into cos 2x into cos 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने का क्यों जरूरत पड़ा? डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों नहीं हो पाया? देखो ये u इंटू v के फॉर्म में नहीं है, ये u इंटू v इंटू w के फॉर्म में है। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, पर दो टर्म सिर्फ रहता u इंटू v पर हम लोग तोड़ सकते थे, लेकिन तीसरा टर्म दे दिया, इसलिए हम लोग को इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग कैसे कर सकते हैं? तो लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार लॉग दोनों साइड लगा देंगे तो हो जाएगा log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब ये हो गया log a b c के फॉर्म में, हो गया a इंटू b इंटू सी। तो हम लोग इसको log के अलग अलग जोड़ के रूप में लिखेंगे। तो log y इक्वल टू आ जाएगा log cos x, है ना, ये एक साथ है। फिर लिख देंगे log कितना? cos 2x प्लस log cos 3x cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग को डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है। तो प्लस है कि प्लस है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहता है तो किस में लिखते हैं? जोड़ के रूप में लिखते हैं। डिवाइड रहता है तो घटाव करके लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान से समझो। तो d log y, y में क्या लिखेंगे? d के साथ y, y लिखेंगे इंटू dy, और y में क्या आ जाएगा? x dx। ऐसे ही अब इधर भी करना है, एक के साथ करते चलेंगे हम, तो बहुत लंबा हो जाएगा। log cos x बाई d के साथ अब क्या लिखेंगे? तो log के साथ cos x है तो d के साथ क्या होगा? cos x इंटू d cos x cos x,
बाय में क्या होगा log cos 2x के लिए प्लस d log cos 2x बाय में क्या लिखेंगे d cos 2x इंटू d cos 2x और बाय में क्या लिखेंगे अब cos का एंगल 2x है तो d के साथ 2x आ जाएगा पहले गलती से मैथ के सब्जेक्ट पे साइन बना cos के साथ 2x है तो d के साथ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा ना यस सर मतलब बायो इंटू और वहां के बाद यहाँ पे लिख देते हैं d 2x और बाय में क्या लिखेंगे dx फिर log cos 3x है इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही लिखेंगे तो d log cos 3x और बाय में नीचे d के साथ क्या रहेगा cos 3x इंटू d cos 3x बाय d के साथ cos 3x है तो 3x इंटू d 3x बाय dx और जाके कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका हम लिख दिए ठीक है तो तुम लोग भी लिख लो पहले उसके बाद बनाना अब ये जो log x है ना log cos x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ से पहले तो log y से स्टार्ट करेंगे जैसे log x का होता है 1/x तो log y का हो जाएगा 1/y log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x तो log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx का रहेगा वैसे ही dy/dx ध्यान देना इधर log x का होता है log x का होता है 1/x तो यहाँ x के ऊपर cos x है क्या हो जाएगा 1/cos x इंटू और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x माइनस साइन x ठीक है प्लस है तो प्लस ले देंगे फिर log cos 2x है तो हो जाएगा 1/cos cos 2x और cos 2x का हो जाएगा कितना माइनस साइन 2x फिर यहाँ पे देखो 2x का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ 2 आएगा यस सर 2 कॉन्स्टेंट अब आ जाएगा dx dx खत्म ठीक है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा अब यहाँ पे आ जाता है प्लस log cos 3x है इसका हो जाएगा 1/cos 3x फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का कितना हो जाएगा 2x x का यहाँ पे 3x है 3 तो बाहर जाएगा dx dx कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा 3 क्वेश्चन बाहर हो जाएगा y को उधर भेज देते हैं इधर हो जाएगा dy by dx y को उधर राइट साइड में दिए ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और sin बटा cos माइनस tan x और यहाँ पे sin 2x by cos 2x माइनस tan 2x और यहाँ पे 2 जो है इसको पहले लिख देंगे इसके वैसे यहाँ पे 3 है इसको पहले लिख देंगे तो माइनस 3 और sin 3x by cos 3x क्या आ जाएगा tan 3x कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर आ गया और y का वैल्यू देखो इसलिए dy by dx इक्वल टू y बराबर हम लोग क्या मानते थे शुरू में y बराबर देखो लेट लिखे थे लेट y बराबर cos x into cos 2x into cos 3x ये y का वैल्यू था क्वेश्चन था ठीक है तो माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x यही आंसर हो जाएगा ऐसा माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा कॉमन लेके हम लोग बाहर कर लिया जाए माइनस को बाहर कर देंगे तो ये टर्म किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट बनाओ तुम लोग देखो 2 नंबर में क्या करना है सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको y मान लेंगे हम लोग लेट y को कितना मान लेंगे ठीक है जब y मान लेंगे दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो समझ लो इसको लिखते रहना बात में तो देखा log y इक्वल टू log इधर भी लगा देंगे और रूट यहाँ पे है ना तो रूट का मतलब क्या होता है पावर कितना रूट मतलब होता है पावर 1/2 होता है ना प्लस ये रूट की जगह पर हम लोग लिख देंगे पावर 1/2 रूट का वैल्यू कितना हो गया पावर 1/2 लॉग का प्रॉपर्टी बताए थे कि लॉग अगर x का पावर n रहे या a का पावर n रहे इसको n log a लिखते हैं ना यस
और ये रूट का मतलब ये भी तो पता होगा, रूट x मतलब होता है x का पावर 1/2, इसलिए यहाँ पे 1/2 कर दिया है। इस रूट की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2, इस रूट की जगह पर इसे यहाँ पे 1/2। यस सर। ठीक, तो ये जो पावर में आता है वो log के पहले आ जाता है। यस सर। ये पावर 1/2 है, ये log के पहले आ जाएगा। तो लिख देंगे log y इक्वल टू 1/2 log कितना x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। कोई दिक्कत? अब देखो अभी बताते हैं प्रॉपर्टी में कि log अगर a बाई b हो, क्या हो log a बाई b हो, तो इसको लिखते हैं log a माइनस log b, लिखते हैं ना, डिवाइड तो माइनस करके लिखते हैं और मल्टीप्लाई हो तो प्लस करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिख देंगे log y इक्वल टू 1/2 का 1/2 रहेगा, ठीक है। ये log a बाई b के फॉर्म में है, a बाई b के फॉर्म में है, बटा में रहेगा तो माइनस करके लिखते हैं, गुना में रहेगा तो प्लस करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस log क्या क्या x माइनस 3 x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, ठीक है। यस सर। अब देखो ये गुना में है क्या, log a इंटू b के फॉर्म में है, ऐड करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 होगा। और यहाँ पे log a b c के फॉर्म में है कि नहीं इंटू में, इसको भी तो लिखेंगे वैसे, ऐड करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे log x माइनस 3, और ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग प्लस करके लिखेंगे, फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा ना। log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, माइनस में तीनों हो जाएगा, ये जो बाहर वाला माइनस है तीनों में गुना हो जाएगा, तीनों माइनस में आ जाएगा। अब तो डिफरेंशिएट कर लेगा तुम लोग, डिफरेंशिएट कर लो इसको, समझो पहले उसके बाद में लिखना। यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर से हम लोग, इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log y है ना, d log y नीचे क्या लिखेंगे dy into dy by dx dy by तो 1/2 कांस्टेंट का बाहर रहेगा। यस सर। सब जो टर्म को खाली समझो हो जाएगा सब। यहाँ log x माइनस 1 का डिफरेंशिएट करना है, तो d log x minus 1 y में क्या लिखेंगे dx minus 1 इंटू dx plus x minus 1 बाय dx, काम खत्म हो गया इसका। वैसे इसका आप कर देंगे प्लस d log x माइनस 2 बाई d x माइनस 2 इंटू d x माइनस 2 बाई कितना dx, ठीक है। अब ये तीनों टर्म है, इसका कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, माइनस log x माइनस डैश नहीं हो सकता, लिखना पड़ेगा d log x माइनस 3 बाई d x माइनस 3 इंटू d x माइनस 3 बाई dx। अब x माइनस 4 वाला टर्म को भी वैसे ही लिखेंगे, तो d log x माइनस 4 बाई d के साथ x माइनस 4 इंटू d x माइनस 4 बाई dx। लास्ट टर्म x माइनस 5 वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो d log x माइनस 5 बाई d इंटू d बाई dx। तो क्या लिखने में भले लंबा लगेगा, तो बन हो जाएगा आराम से। log y है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx, ऐसे ही रहेगा। तो 1/2 का 1/2 हो गया। log x का होता है 1/x, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 होगा इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 प्लस यहाँ पे log x माइनस 2 है तो हो जाएगा 1/x माइनस 2, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ना। और यहाँ से माइनस वाला माइनस
log x माइनस 3 के लिए 1 बाई x माइनस 3 इनटू क्या लिखेंगे x का 1 और 3 का 0 1 माइनस 0। सब में तो वैसे चलता है। अब ये दो टर्म है, इसको लिख दिया जाए माइनस log 1 x माइनस 4 का है तो 1 बाई x माइनस 4 होगा, x का 1 1 माइनस और इसका 0 माइनस इसका हो जाएगा 1 बाई x माइनस 5 इनटू 1 माइनस 0। बस डाउट इसमें? ठीक है। y को उधर भेज देते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू y 1/2 इधर ऊपर रहेगा 1/2 इंटू y हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 0 तो 1 आएगा 1 बाई x माइनस 1 लिखेंगे बस यहाँ से 1 बाई कितना हो जाएगा x माइनस 2 यहाँ पे जाएगा 3x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस कितना 5 y का वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा तुम लोग करना पड़ेगा वो। देखो y का वैल्यू अरे भाई तो दूसरी का लाइन से उतारना वो 1 माइनस y का वैल्यू रख दो कितना था रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 ये था y का वैल्यू है ना। बाकी सब उतार देंगे ये सब दिनों में मन नहीं करता है ट्रेन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं सर